बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सदफ जानजुआ और आप सबका मेरे YouTube चैनल सदफ जानजुआ में तहे दिल से खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल के लिए बहुत ही मज़ेदार हरी मिर्ची के पकोड़े लेके आई हूँ। चलें चलते हैं अपने हरी मिर्ची के पकोड़ों की रेसिपी की तरफ। स्पेशल में मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार हरी मिर्ची के पकोड़े। चले मैं बताती हूँ इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए हमें बेसन, जो कि मैंने बड़े 3 से 4 खाने वाले चमचे ले लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए बड़ी वाली मिर्ची, जो कि मैंने धो के कट लगा लिया है इसके दरमियान। इसमें हम फीलिंग करेंगे मसाले की। इसके अलावा नींबू। इसके अलावा ये मैंने ले लिया जीरा थोड़ा सा, और इसको क्या किया मैंने सादे साफ बर्तन पे इसको बगैर ऑयल के भून लिया है और इसको फिर पीस लिया है। भुना और पिसा हुआ जीरा है। इसके अलावा 1 चम्मच बड़ा वाला चाय वाला खाने वाला चाट मसाला। इसके अलावा बेसन में जो मसाले जाएंगे ये है रेड मिर्ची का पाउडर आधा खाने वाला चमचा, पकोड़ा मसाला आधा खाने वाला चमचा और नमक आधा खाने वाला चमचा। चले अब हम चलते हैं अपने मिर्ची के पकोड़ों की रेसिपी की तरफ। मैंने जो आपको बेसन में बताए थे मसाले, लाल मिर्ची पाउडर, पकोड़ा मसाला और नमक, ये मैंने बीच में बेसन में ऐड कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना लेंगे, जिसमें हम मिर्ची को डिप करके फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर हमने ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, नॉर्मल रखना है, ताकि हम सारी अपनी मिर्ची इसमें डिप कर सके और इसको फ्राई कर सके। ये देखिए मिर्चों के पकोड़े के लिए हमारा बेसन का बैटर ये देखें रेडी हो गया। इतना ये होना चाहिए, ठीक है, ना ज़्यादा ये गाढ़ा है और ना ज़्यादा ये पतला है। और इसके अलावा हमने क्या किया है, ये जो मोटा कुटा भुना जीरा था वो और चाट मसाले को हमने अच्छा सा मिक्स कर दिया। अब इसमें हम नींबू का रस निचोड़ देंगे और इसको फिलिंग कर देंगे मिर्चों की इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको बीच में फिल कर देंगे मिर्ची के बीच में, और नींबू को भी बीच में मिर्ची के थोड़ा सा रस छिड़क देंगे। इससे ये होगा जरा जो आपकी जो मिर्चों का टेस्ट है वो बड़ा अच्छा खट्टा सा और तीखा सा होगा, बड़ा मज़ेदार होगा। मैंने जो आपको मसाला बताया था उसकी फिलिंग मैंने मिर्चों के अंदर कर दी है, और हमारा आधा ही नींबू यूज़ हुआ है, आधा बच गया है। तो अब हमने क्या करना है, ये बेसन का जो हमने ये बनाया हुआ बैटर, इसमें अच्छी तरह अपनी मिर्ची को कवर कर देना है और फिर इसको हमने ऑयल गरम करके फ्राई कर लेना है। ये मैंने बर्तन में ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए, मिर्ची के पकौड़ों को फ्राई करने के लिए। ऑयल हमारा बिल्कुल गरम हो चुका है मिर्ची के पकोड़ों के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके बेसन में डिप की हुई मिर्ची लेंगे और ऑयल में डाल देंगे फ्राई करने, और अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लेंगे इसे। एक तरफ से जब गोल्डन फ्राई हो जाएगी तो टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से कर लेंगे। जब दोनों तरफ से हो जाएगी तो निकाल देंगे। देखिए एक तरफ से गोल्डन हो गए हैं हमारी मिर्ची के पकोड़े, तो मैंने इनको टर्न कर दी है। अब दूसरी तरफ से ये गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल दूंगी। देखिए तैयार हो गए हमारे बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म हरी मिर्ची के पकोड़े। ये मेरी मिर्ची के पकोड़ों की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये मिर्ची के पकोड़े मैं पराठे के साथ सहरी में खाती हूँ, आपकी मर्जी, आप अफ्तारी में खाएं या सहरी में खाएं। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार हरी मिर्ची के पकोड़ों की रेसिपी शेयर की। तो आप लोगों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखना, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़।